लड़कियां नचवाएंगे, हम लड़कियां नचवाएंगे, वैसा बोल रहा था एक अंधभक्त आई वो जो इंडिया का था। तो उसको पता है, आज उसको मालूम पड़ा हुआ है कि उसके ऊपर 53,000 रियाल और 10 साल की सजा। 53,000 रियाल बोले तो इंडिया का 13 लाख की 14 लाख रुपए कुछ बनता है। जब अत्याचार बढ़ा है तब हिंदू एकत्रित होकर ऐसे कुकर्मियों का नाश करने का कार्य किए। Their placards screamed venom. Don't India my Texas, deport H-1B scammers, and reject foreign demons. Jesus Christ is Lord. On those posters were images of दोस्तों, बजरंग दल की मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि पत्रकार संकेत उपाध्याय ने साफ कह दिया है कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। ये लोग आरएसएस और वीएचपी के लुटेरे और गुंडे हैं। ऐसे तमाम लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं और दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, इसीलिए ऐसे संगठन को तुरंत बैन करना चाहिए। You've been lied to. The time for action is now. Stand up for those who have lost their hope. They've lost their faith. They've lost their voice. Join us. We're taking our country back from these. आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा भारत देश दो हिस्सों में बंट चुका है और दूसरी बात यह है कि भारत देश अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर या किसी भी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं आज बात करने वाला हूं कि हमारा भारत देश इसलिए दो हिस्सों में बंट गया है। एक लोग वो हैं जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो धर्म के नाम पर मारना हो, पीटना हो, बहन बेटी के साथ गलत करना हो, घुस के किसी घर में कूटना हो, मारना हो, पीटना हो, कुछ भी करते रहे, कुछ भी XYZ धर्म के नाम पर करते रहे, सरकार चुपचाप शांत बैठी रही, कोई कार्रवाई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कुछ बजरंग दल के संगठन के लोगों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन इसमें से कोई भी एक भी व्यक्ति लगड़ाते हुए वीडियो रिलीज नहीं किया गया। क्योंकि एक चोर व्यक्ति को जब मतलब यहाँ की पुलिस होती है उत्तर प्रदेश की, पकड़ लेती थी, चोरी करता है या कुछ भी करता है, थोड़ा बहुत काम करता है, वो क्या करते हैं, वो लगड़ाते हुए जेल से वीडियो उसकी रिलीज की जाती थी। लेकिन 10 से 15 बजरंग दल के लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक भी वीडियो सामने नहीं आई। इसका मतलब ये साफ होता है कि धर्म के नाम पर जो दंगा करते, फसाद करते हैं, उनको पुलिस प्रशासन संरक्षण देती है। आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि एक धर्म के नाम पर और दूसरे उनके लिए न्याय के लिए खड़े, जिनके साथ गलत होता है, जिन बहन बेटियों के साथ गलत होता है, उनके लिए लोग न्याय के लिए भारत देश में जस्टिस मांग रहे हैं कि न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। एक तरफ धर्म के नाम पर राजनीतिक चालू है। आखिर में जो बात करने वाला हूं, आज जो सवाल है, सवाल सीधा भी है और खतरनाक भी है। अगर भारत में क्रिसमस मनाना मुश्किल हो गया है तो क्या कल अमेरिका में जिस तरीके की वीडियो वहां की सामने आई है, दीपावली, होली, त्योहार और वहां के हिंदू निशाने पर है, यहां तक कि अमेरिका के टेक्सास में वहां पर जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को राक्षस कहा गया है, जो कि मैं अभी वीडियो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरीके से। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, क्या जिस तरीके से भारत में जिस तरीके से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन जैसे लोग हैं, इन पे बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यदि लगना चाहिए तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा, नहीं लगना चाहिए तो जो भी आपकी राय हो आप बता सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ मेरा इतना ही है, भारत में कई पत्रकारों ने यह भी कहा कि बजरंग दल जैसे के ऊपर बैन लगना चाहिए क्योंकि ये देश और विदेश के लिए, देश के अंदर के लिए कहीं न कहीं घातक है। उपद्रव मचाना, समाज में नफरत फैलाना, एक दूसरे के लड़ाना, धमकाना, ये सब चीजें करना। और बहुत सारी खबर हमारे सामने ये भी आई है कि बहुत साल, हालांकि भारत में कई बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पर, तरह तरह के संगठन, आरएसएस के ऊपर बैन लगाया जा चुका है। यह टकराव दो देशों का नहीं है, यह टकराव संविधान और कट्टरता के बीच का है। भारत के कुछ हिस्सों से बहुत सारी खबर सामने निकल करके आई थी, चर्च का विरोध किया गया था, धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया गया था, क्रिसमस को तोड़ा गया था, तरह तरह की बातें सामने निकल करके आई थी। ईसाई परिवारों में डर का माहौल है और सच्चाई हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आखिर ये घटना आखिर क्यों इतना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से भारत में किया गया, वैसे यहाँ के कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने किया भारत में, वैसे उसी तरीके से अमेरिका में कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने वहां पर हिंदू देवताओं को मजाक उड़ाया गया, उन्हें बड़ा तरह तरह की चीजें भी वीडियो में आपको दिखाना चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करता हूं। दोस्तों, बजरंग दल की मुश्किल बढ़ने वाली है क्योंकि पत्रकार संकेत उपाध्याय ने साफ कह दिया है कि बजरंग दल पर बैन लगना चाहिए। ये लोग आरएसएस और वीएचपी के लुटेरे और गुंडे हैं। ऐसे तमाम लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं और दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, इसीलिए ऐसे संगठन को तुरंत बैन करना चाहिए।
You've been lied to. The time for action is now. Stand up for those who have lost their hope. They've lost their faith. They've lost their voice. Join us. We're taking our country back from these terrorists. हाँ तो अंधभक्त तो करवा ली बेइज्जती अपनी। जैसा चल रहा तो वैसे नहीं। हिंदू राष्ट्र यहाँ बाइबल नहीं पढ़ी जाएगी, यहाँ क्रिसमस नहीं मनाई जाएगी, करवा ले ली बेइज्जती। अब अच्छा से ठोकेगा। इस वीडियो में देखा, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे भारत देश की सरकार हो, यह भारत सरकार की नीति नहीं है, ना ही पूरे हिंदू समाज की यह सोच है। यह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद के धर्म के ठेकेदार अपने आप को समझते हैं और यह तय करना चाहते हैं कि कौन सा त्योहार मनाएगा, कौन सा त्योहार नहीं मनाएगा। ऐसे लोगों को कहते हैं कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, और कुछ विशेष संगठन के लोग होते हैं। ये पूरी तरीके से ना ही सरकार के मतलब के कहे सुने चलते हैं और ना ही किसी प्रकार, जैसे अमेरिका में, दुनिया के बहुत सारे देश में ऐसे होते हैं, लेकिन सत्य यही है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। हर कट्टरपंथी विचारधारा को याद रखना चाहिए, भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है। भारत संविधान का है, हर नागरिकों को अपने धर्म और त्योहार की आजादी देता है। ये संविधान भारत का कानून व्यवस्थाएं कहती है। लेकिन यदि हम यूएस अमेरिका में बात करें, अब प्रतिक्रिया सामने अमेरिका से आई है। कुछ उग्र आवाजों ने कहा है कि अगर भारत में क्रिसमस नहीं मनाने दिया जा रहा है तो अमेरिका में दिवाली भी नहीं होगी। टेक्सास जैसे इलाकों में दीपावली को इस तरीके से लेकर के अपमानजनक शब्दों से जोड़ा गया, हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके से वहां पे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, तरह तरह की चीजें हमारे सामने निकल करके आती है। क्या अमेरिका में रहने वाले हर हिंदू भारत की हर घटना का दोषी है? बिल्कुल नहीं है। यह भी वही नफरत है जो धर्म नहीं है, राजनीति में पैदा होती है। सच्चाई सिर्फ यह है कि सच यह है कि भारत में हुआ अन्याय गलत लगता है, अमेरिका में हुई प्रतिक्रियाएं भी गलत है, क्योंकि अन्याय का जवाब कभी दूसरा अन्याय नहीं हो सकता है, और ये सही और स्वाभाविक बात है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तरीके की बातें यहाँ पे निकल करके सामने आती हैं। अगर तुम क्रिसमस तोड़ोगे तो कोई दिवाली को निशाना बनाएगा, अगर तुम दिवाली पर हमला करोगे तो कोई ईस्टर को मनाएगा। अंत में जीत किसकी होगी? धर्म की नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। जीत होगी उन राजनेताओं की, उन राजनीतिक पार्टियों की जो कट्टर सोच को पैदा करती है, नफरत को पैदा करती है अपने वोट के लिए, अपने फायदे के लिए। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी, दुनिया की कोई भी देश की ताकत हो, इसी तरीके से काम करते हैं, सिस्टम करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मानवता और इस तरीके से कट्टरपंथी विचारधारा के बीच में जो आज बातें सामने निकल करके आई है, त्योहारों को तोड़ता है और वह कभी किसी धर्म का सगा नहीं हो सकता है जो धर्म के नाम पर किसी को मारता है, पीटता है, कुछ भी करता है, चाहे अमेरिका को, चाहे जापान का। मेरे प्रिय भाई, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या भारत देश में इस तरीके से पिछले बहुत सारे वर्षों में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के ऊपर आरोप लगा है। अब भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर बैन लगना चाहिए। जो भी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।